राधे राधे डियर स्टूडेंट्स। अभी हम लोगों ने कंटिन्यूटी का पहला पार्ट देखा और उसमें एक दो बेसिक क्वेश्चंस देखे। यहाँ पर हम लोग सांतत्यता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की पूरी सूची लेकर आए हैं। अगर आप लोगों ने मेरे पिछले लिमिट और कंटिन्यूटी के पहले पार्ट के वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर पहले उस वीडियो को देखें, उसके बाद ही ये क्वेश्चंस करने की कोशिश करें, क्योंकि जब आप वो वीडियोस देखकर इस क्वेश्चन को करेंगे तो शायद क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको समझ में आए। तो चलिए ठीक है, समय न गंवाते हुए हम लोग यहाँ सांतत्यता पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है x=0 पर फलन f(x) बराबर मॉड x की सांतत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले मॉड x पर आधारित जब भी आप क्वेश्चन करते हैं तो आपको मॉड x की प्रॉपर्टीज़ के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए। अगर आपको मॉड x की प्रॉपर्टीज़ नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए ठीक है, हम आपको बताते हैं कि मॉड x आखिर होता क्या है, मॉड x पर आधारित क्वेश्चन को कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं। तो यहाँ देख लीजिए कि जैसे मान लीजिए f(x) बराबर मॉड x दिया हो तो इसको निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। यहाँ पर फंक्शन को f(x) लिखा जाता है। x ये कब होता है, जब x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 होता है, और माइनस x कब होता है, जब x इज़ लेस देन 0 होता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है मॉड x का फंक्शन। अभी हम लोग जो फंक्शन चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पर बहुत सारे फंक्शंस के ग्राफ हम लोग देखेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं। अतः x बराबर 0 पर आपको ये x दिया गया है। x देने का मतलब x बराबर 0 रखेंगे तो फंक्शन का मान क्या आ जाएगा, 0। यहाँ से परिभाषित है। अब इसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करने के लिए हम लोग लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए इस फंक्शन को कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि लेस के लिए निगेटिव साइड फंक्शन कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, फंक्शन में लिखते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 निगेटिव f(x), और क्योंकि लेफ़्ट हैंड लिमिट है तो हम लोग यहाँ पर 0 माइनस h रिप्लेस करेंगे और लिमिट को h टेंड्स टू 0 करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको कैलकुलेट करते हैं। अब 0 माइनस, क्योंकि फंक्शन h का मान 0 ही है तो ऑलरेडी लेफ़्ट हैंड लिमिट भी हमारी क्या हो जाती है, 0, समीकरण 2। इसी तरह से राइट हैंड लिमिट में 0 प्लस h सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ भी राइट हैंड लिमिट भी क्या हो जाएगी, 0। इस तरह समीकरण 1, 2 और 3 से तो हम यहाँ पर देख सकते हैं समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से हमारा जो फंक्शन एट ए पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0 और लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों के तीनों क्या हैं, बराबर हैं। अतः हमारा यह दिया गया फंक्शन क्या हो जाता है, संतत हो जाता है या सतत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक और क्वेश्चन यहाँ दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर हम बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की पूरी सीरीज़ लेकर आए हैं, तो आप लोग इनको बहुत ही अच्छे से समझने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर फंक्शन दिया हुआ है x इज़ इक्वल टू 4 पर फलन f(x) बराबर मॉड x-4, उसी में पूरे का बटा दिया हुआ है 2x-4 यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब होता है x इज़ लेस इक्वल टू 4 भी और x इज़ ग्रेटर एंड इक्वल टू 4 भी, x इज़ ग्रेटर देन 4 भी। ये दोनों फंक्शन दोनों के लिए काम करेंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर देखते हैं सांतत्यता की जांच करना है x बराबर 4 पर। तो यहाँ फंक्शन को सबसे पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं। हम लोगों को पता है कि यहाँ पर जो फंक्शन दिया गया है इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। जो फंक्शन दिया गया है f(x) बराबर मॉड x-4 अपॉन 2x-4, इसको सबसे पहले क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए एक परिभाषित है कि x बराबर 4 पर फंक्शन का मान क्या है, 0। तो x इज़ लेस देन 4 के लिए जब हम लोग चेक करते हैं तो देखिए हमारा जो फंक्शन है लेस देन 4 के लिए जब फंक्शन चेक करते हैं तो हमारा फंक्शन आ जाता है 4 माइनस x 1/2 x-4। इस तरह से प्लस में आ जाता है। लेस देन के लिए चेक करते हैं तो लेस देन के लिए, क्योंकि मॉड जो होता है वो प्रॉपर्टी होती है मॉड की, तो ये प्लस में देता है, और जब माइनस में होता है तो माइनस में देता है। तो माइनस में दिया तो x-4 ऊपर था, नीचे 4 माइनस x हो गया, यानी कि 4 माइनस x हो गया, यानी कि x-4 होना चाहिए था, लेकिन 4 माइनस x यानी कि माइनस से क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन को चेंज किया गया है लेस देन के लिए, माइनस का 4 माइनस x अपॉन 2x-4। अब क्योंकि ये 4 माइनस x है, x-4 है, ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई हो गया, इसको सॉल्व करेंगे x-4 से x-4 कट जाएगा और फाइनली निकल करके आ जाएगा -1/2। तो हम कह सकते हैं इस फंक्शन के लिए जो हमारा x इज़ लेस देन 4 है उसका मान कितना आ जाएगा, -1/2। ठीक इसी प्रकार से अगर देखें
तो प्लस वाले के लिए यानी कि x इज़ ग्रेटर दैन 4 यानी कि राइट हैंड लिमिट के लिए अगर फंक्शन की बात करें तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो x/4/2 x/4 x/4 से x/4 कट जाएगा, फाइनली 1/2 मिल जाएगा। तो ग्रेटर के लिए हमने देखा कि यहाँ 1/2 आ जाता है, लेस के लिए -1/2 और x बराबर 4 पर क्योंकि ये 0 दिया गया है तो 0 हो जाता है। तो यहाँ अगर हम लिमिट्स की बात करें तो हमारी जो लेफ़्ट हैंड लिमिट है उसका मान कितना आ गया, -1/2। तो और राइट हैंड लिमिट का मान जो है +1/2 आ गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो फंक्शन है राइट हैंड लिमिट, लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट तीनों के तीनों अलग हैं। अतः हम कह सकते हैं कि हमारा ये फलन क्या नहीं होगा, संतत नहीं होगा। तो चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है यदि x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर mod x cos 1/x यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 0 कब है, x बराबर 0 पर। तो सबसे पहले स्पष्टता दिया गया है कि f(x) जो है x बराबर 0 पर परिभाषित है, इसलिए समीकरण नंबर 1 इसको बना लेते हैं, क्लियर है। उसके बाद लेफ़्ट हैंड लिमिट चेक करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट पर बेटा यहाँ आप देखिए फंक्शन आपको लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए दिया गया है। यहाँ पर क्या करते हैं, x की जगह लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमने बताया था कि 0 - h, x की जगह क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे। तो चलिए रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ देखिए मॉड के अंदर cos 0 - h हो जाएगा और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि cos 1/0 - h। तो क्योंकि मॉड के अंदर तो वैल्यू हमेशा प्लस में देगा तो h हो जाएगा, इंटू cos -1/h हो जाएगा। अब यहाँ पर 0, क्योंकि यहाँ पर h की वैल्यू अगर हम 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो पूरी की पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, इसलिए हमारी लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान क्या आ जाता है, 0। ठीक इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट को चेक करते हैं। वहाँ 0 + h रिप्लेस करते हैं, 0 + h रिप्लेस किया तो h इंटू cos 1/h आ जाएगा। तो फिर से यहाँ पर अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर से सारी वैल्यू 0 हो जाती है। तो फाइनली हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ हमारा राइट हैंड लिमिट और लेफ़्ट हैंड लिमिट और फंक्शन एट द पॉइंट x इज़ इक्वल टू 0 पर तीनों के तीनों क्या है, यहाँ समीकरण 1 और 2 से हम देख सकते हैं सारे के मान बराबर हैं, अतः दिया गया फलन क्या हो जाता है, संतत हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से आप लोग यहाँ एक क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख सकते हैं। यहाँ पर x बराबर 0 पर फलन f(x) बराबर e⁻1/x पूरे का बटा 1 + e⁻x यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 दिया गया है और 0 कब है, जब x इज़ इक्वल टू 0। तो पहले ही ज्ञात है कि फलन x बराबर 0 पर परिभाषित है, तो समीकरण 1 बन गया। अब हम लेफ़्ट हैंड लिमिट की बात करते हैं। लेफ़्ट हैंड लिमिट के लिए हमारा फंक्शन ये होगा। अब इस फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लीजिए लेफ़्ट हैंड लिमिट में हमने बताया था कि अगर 0 पर चेक करना है तो 0 - h x की जगह रिप्लेस करते हैं। तो देखिए x की जगह जब 0 - h रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पर आप वैल्यू देख सकते हैं e की पावर माइनस का क्या हो जाएगा, -1/h हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से बटे में 1 + e की पावर -1/h हो जाएगा। अब अगर यहाँ से अगर हम 1/h यानी कि h को हम क्या करें, 0 टेंड कर दें या सब्सटीट्यूट कर दें। अब h को जब 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो देखिए ये माइनस में है, ऊपर जाएगा इन्फिनिटी हो जाएगा, बटे में है ये भी इन्फिनिटी, तो e की पावर -∞ अपॉन 1 + e की पावर -∞ हो जाएगा। या क्योंकि हम लोग जानते हैं कि e की पावर -∞ का मान ये एक फार्मूला है, इसको आप कंसीडर कर लीजिएगा, इज इक्वल टू 0 होता है। तो 0/1 + 0 मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, 0। ठीक इसी प्रकार से अब राइट हैंड लिमिट के लिए 0 + h सब्सटीट्यूट करेंगे इस इक्वेशन में। x की जगह 0 + h जब हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो लिमिट h टेंस टू 0 e की पावर 1/h 1 + e की पावर 1/h। अब इसको जब कैलकुलेट करते हैं तो e की पावर 1/h दोनों में कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बच क्या जाता है, यहाँ देखिए e की पावर 1/h से e की पावर 1/h कट गया। अब उसके बाद यहाँ पर देख लीजिए 1 ऊपर बचेगा और नीचे क्या बचेगा, e की पावर -1/h + 1। अब e की पावर 1/h मतलब 0 टेंस करने पर e की पावर -∞ हो जाता है और इसका मान 0 हो जाता है, तो इसलिए इसका मान रख देते हैं। तो फाइनली 1/0 + 1 यहाँ से मान कितना निकल आता है, 1। तो यहाँ पर एक चीज़ हमने देखा कि यहाँ फंक्शन एट द पॉइंट 0 और लेफ़्ट हैंड लिमिट का मान तो बराबर आ रहा है, लेकिन राइट हैंड लिमिट का मान 1 आ रहा है। इसका मतलब ये फंक्शन सतत नहीं है, अर्थात असंतत है। ठीक इसी प्रकार से एक क्वेश्चन और देखते हैं। यहाँ पर k का मान निकालने के लिए बहुत ही ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे आपको दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए यदि f(x) बराबर 3x - 8 यदि x इज़ लेस एंड इक्वल टू 5, 2k यदि x इज़ ग्रेटर दैन
5 और ये बोला जा रहा है कि x बराबर 5 पर ये फंक्शन संतत है। इसका मतलब राइट हैंड लिमिट, फंक्शन एट द पॉइंट और लेफ्ट हैंड लिमिट तीनों के तीनों क्या होंगे, बराबर होंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ कैलकुलेट करते हैं। फंक्शन एट द पॉइंट x बराबर 5 पर संतत है, अतः लेफ्ट हैंड लिमिट काउंट करेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए यहाँ देख लीजिए फंक्शन आपको दिया गया है 3x - 8। यहाँ पर हम क्या करेंगे, वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे, 5 - h वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे और देख सकते हैं 3x की जगह 5 - h, तो कैलकुलेट किया गया, मल्टीप्लाई किया, 3 × 5 = 15 हो गया और माइनस का 3h हो गया, -8, तो 15 में से 8 गया यहाँ 7 और h का मान क्योंकि 0 है तो 0 सब्सटीट्यूट किया। तो फाइनली हम लोगों ने देखा कि लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया, 7 निकल कर आ गया। ठीक इसी प्रकार से राइट हैंड लिमिट के लिए भी यही फंक्शन यूज़ किया जाए, नहीं सॉरी फिर से हम लोग देखेंगे कि राइट हैंड लिमिट के लिए हमको यहाँ पर 2k दिया हुआ है, मान कितना दिया हुआ है 2k, तो 2k रखेंगे, 2k में ये 5 + h सब्सटीट्यूट करेंगे क्योंकि 2k तो 2k ही है तो 2k यहाँ रहेगा। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि फंक्शन एट द पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। फिलहाल यहाँ पर हम देखेंगे कि अगर ये फंक्शन सतत है या संतत है x बराबर 5 पर, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट का मान बराबर होगा। तो यहाँ से हमने कैलकुलेट किया है, समीकरण नंबर 1 में लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया है 7 और राइट हैंड लिमिट का मान कितना आया है 2k, तो 2k बराबर 7 हो जाएगा। कैलकुलेट करेंगे k बराबर 7/2 आ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग यहाँ से k का मान कैलकुलेट करते हैं। चलिए ठीक है, इसी क्रम में एक क्वेश्चन और है, k का मान कैलकुलेट करना है, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। k का मान ज्ञात कीजिए यदि f(x) बराबर 1 - cos kx/x × sin x, यदि x इज़ नॉट इक्वल टू 0 और 1/2 कब है, जब x इज़ इक्वल टू 0 है। अब x बराबर 0 पर यह फलन क्या है, संतत है। तो चलिए परिभाषित है, तो x बराबर 0 पर परिभाषित है फंक्शन f ऑफ 0 1/2 आपको यहाँ दिया गया है। समीकरण 1 बनाते हैं। अब लिमिट ज्ञात करते हैं, x टेंड्स टू 0। अब 1 - cos kx/x × sin x, अब इसको भैया क्या किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है। यहाँ cos x को हम लोग, एक फार्मूला है जैसे आपको लिखा हुआ है cos x, तो cos x के लिए एक फार्मूला होता है 1 - 2 sin स्क्वायर x/2, sin स्क्वायर x/2 ऐसा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ क्या है cos kx है, तो ये हो जाएगा, क्योंकि बीच में माइनस है तो माइनस से यहाँ अंदर प्लस भी बना लिया है, तो यहाँ फाइनली सॉल्व कर लिया है 1 - 1 + 2 sin स्क्वायर x/2, तो kx/2 हो गया और नीचे x sin x/2, तो 1 से 1 यहाँ कट जाता है, फाइनली 2 आ जाता है, 2 sin kx यहाँ देख सकते हैं क्या आ जाएगा, 2 sin स्क्वायर kx/2 पूरे का बटा x × sin x/2। अब यहाँ पर क्या करते हैं, इसको देखिए, हमने आप सबको बताया था कि लिमिट अगर x टेंड्स टू 0 या h टेंड्स टू 0 आपको दिया गया हो और sin x/x इस फॉर्म में हो तो इसका मान हमेशा 1 होता है। तो इस फॉर्म में इसको जनरेट करते हैं हम लोग, यहाँ पर इसको क्या करते हैं, जनरेट करते हैं। यहाँ पर जनरेट करने के लिए यहाँ देखिए 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया, साइन यहाँ 2 × sin kx/2 और kx/2 हो गया, यहाँ sin kx/2 बना लिया इंटू x/sin x × k²/4, ये इसको बैलेंस किया गया है। अब उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं कि ये फॉर्म बन गया है, इसी तरह से ये भी फॉर्म बन गया है, इन सब का मान 1 हो जाएगा। तो फाइनली मान ये sin x है, इसको नीचे बटे sin x/x हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा। तो फाइनली यहाँ बचता क्या है, यहाँ बचता है ऊपर 2 और फिर क्या बचता है, बाकी सब का मान 1 हो जाएगा, यहाँ k²/4 बचेगा। तो इस मान को हम लोग फाइनली कैलकुलेट करते हैं। यहाँ भी 2 से 2 कट जाता है, तो 2 से 2 कट जाएगा, 4 कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा k²/2। तो इसको आप लोग लिख के बढ़िया से सॉल्व करिएगा तो आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। तो समीकरण 1 यहाँ ये बन गया, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 से हम जानते हैं कि इन दोनों का मान बराबर होना चाहिए, तभी कंटिन्यूअस होता है। अब जब दोनों मान को बराबर करते हैं तो k²/2 = 1/2 आ जाता है, 2 से 2 कट जाता है, k² ±1 आ जाता है। इस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करने पे हमको आंसर k का मिल जाता है। तो चलिए ठीक है, कंटिन्यूटी के फर्स्ट वीडियो में आप लोगों ने बेसिक कंटिन्यूटी को पढ़ा था, वहाँ पर आपने बहुत सारे थ्योरम्स, बहुत सारी चीज़ों को समझा था। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम लोग यहाँ सीरीज़ में लेकर आए हैं, इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगले वीडियो में हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। ओके, थैंक यू।